करेक्ट साइट टू वेरीफाई रेडियल पल्स रीडिंग इज। जो रेडियल पल्स होती है उसकी रीडिंग को वेरीफाई करने के लिए करेक्ट साइट कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रेकियल आर्टरी, ऑप्शन बी अपेक्स ऑफ द हार्ट, ऑप्शन सी टेम्पोरल आर्टरी और ऑप्शन डी कैरोटिड आर्टरी। देखिए कैरोटिड आर्टरी जो होती है यह गर्दन में पाई जाती है जिससे कैरोटिड पल्स का पता चलता है, और टेम्पोरल आर्टरी जो होती है यह टेम्पोरल बोन में पाई जाती है जिससे टेम्पोरल पल्स का पता चलता है, और अपेक्स ऑफ द हार्ट यह एपिकल पल्स चेक करने के लिए यूज किया जाता है, और ब्रेकियल आर्टरी जो होती है यह ब्रेकियल पल्स को चेक करने के लिए यूज किया जाता है जो एल्बो के ऊपर पाई जाती है। और रेडियल पल्स की रीडिंग को वेरीफाई करने के लिए अपेक्स ऑफ द हार्ट जो होता है इसे एपिकल पल्स भी कहा जाता है। अपेक्स ऑफ द हार्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि रेडियल पल्स को चेक करने के बाद एपिकल पल्स इसलिए चेक की जाती है जिससे पल्स डिफिसिट का पता चलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज टेम्परेचर द पल्स रेट इज इंक्रीज्ड बाई। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है तो पल्स रेट कितनी इंक्रीज होगी? ऑप्शन ए 20 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 15 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 10 बीट पर मिनट और ऑप्शन डी 5 बीट पर मिनट। देखिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ने से 7 से 10 बीट पर मिनट, 7 से 10 बीट पर मिनट जो पल्स होती है वह इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपेक्स बीट इज फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस। जो अपेक्स बीट होती है वह फील की जाती है किस इंटरकोस्टल स्पेस पर? ऑप्शन ए 3rd, ऑप्शन बी 4th, ऑप्शन सी 5th और ऑप्शन डी 6th। देखिए जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है वह अपेक्स बीट को फील करने के लिए 5th इंटरकोस्टल स्पेस होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो 4th इंटरकोस्टल स्पेस होता है इसमें बच्चों में यानी इन्फेंट में अपेक्स बीट चेक करने के लिए 4th इंटरकोस्टल स्पेस यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्फेंट दिया नहीं गया है तो हमें अडल्ट का बताना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल दैट कैन बी पल्पेटेड इज। मोस्ट डिस्टल का मतलब होता है सबसे दूर की ब्लड वेसल जो पल्पेट की जाती है कहां पर? ऑप्शन ए पोप्लिटियल आर्टरी, ऑप्शन बी डोर्सलिस पेडिस आर्टरी, ऑप्शन सी फीमोरल आर्टरी और ऑप्शन डी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। देखिए जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होती है यह पोस्टीरियर टिबियल पल्स को चेक करने के लिए यूज की जाती है जो एंकल के पास होती है, और जो फीमोरल आर्टरी होती है यह फीमोरल पल्स को चेक करने के लिए यूज की जाती है जो ग्रोन में होती है, और जो पोप्लिटियल आर्टरी होती है यह पोप्लिटियल पल्स चेक करने के लिए यूज की जाती है जो नी के बैक में होती है। और जो सबसे डिस्टल मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल होती है वह होती है डोर्सलिस पेडिस आर्टरी जो डोर्सलिस पेडिस पल्स चेक करने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यही सबसे डिस्टल ब्लड वेसल्स होती है जो नियर द ग्रेट टो पाई जाती है, फुट में पैर में नियर द ग्रेट टो पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द पल्स रेट इज इरेगुलर इट इज बेस्ट टू काउंट द। जब पल्स रेट इरेगुलर है तो काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए रेडियल पल्स फॉर 30 सेकेंड, ऑप्शन बी एपिकल पल्स फॉर फुल मिनट और
ऑप्शन सी एपिकल पल्स फॉर 30 सेकेंड और ऑप्शन डी रेडियल पल्स फॉर ए फुल मिनट। देखिए जब पल्स रेट इरेगुलर है तो 30 सेकेंड का तो गलत हो जाएगा, दोनों में 30 सेकेंड का गलत हो जाएगा। और जो रेडियल पल्स फुल टाइम करने से भी गलत हो सकता है, क्योंकि पल्स डिफिसिट की वजह से, पल्स डिफिसिट की वजह से इसमें ये भी गलत हो सकती है। पल्स डिफिसिट होता क्या है, जिसमें जो एपिकल पल्स होती है, एपिकल पल्स की रीडिंग रेडियल पल्स से कम होने की कंडीशन को पल्स डिफिसिट कहते हैं। अगर हम रेडियल पल्स से चेक करेंगे फुल मिनट तक, तो अगर पल्स डिफिसिट की कंडीशन हुई तो ये भी गलत हो सकती है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि एपिकल पल्स को फुल मिनट तक चेक किया जाए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ पल्स इन द नेक इज कॉल्ड। गर्दन में पल्स चेक करने के लिए की साइट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टेम्पोरल, ऑप्शन बी रेडियल और ऑप्शन सी कैरोटिड और ऑप्शन डी पॉप्लिटियल। देखिए जो पॉप्लिटियल होती है यह नी के बैक में पाई जाती है, और जो टेम्पोरल होती है यह सिर में पाई जाती है, और जो रेडियल होती है यह हैंड में पाई जाती है, और जो कैरोटिड होती है यह गर्दन में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है साइट ऑफ पल्स यूज फॉर रूटीन असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन इन अडल्ट। अडल्ट में वाइटल साइन के रूटीन असेसमेंट के लिए पल्स की साइट यूज की जाती है। ऑप्शन ए ब्रेकियल पल्स, ऑप्शन बी रेडियल पल्स, ऑप्शन सी कैरोटिड पल्स और ऑप्शन डी एपिकल पल्स। देखिए जो एपिकल पल्स होती है यह जो डिगोक्सिन एक ड्रग होती है उसके एडमिनिस्ट्रेशन से पहले चेक की जाती है, और जो कैरोटिड पल्स होती है यह सीपीआर देते समय यूज की जाती है। सीपीआर देते समय यूज की जाती है। और जो ब्रेकियल पल्स होती है यह बीपी चेक करते समय, ब्लड प्रेशर चेक करते समय और इन्फेंट में सीपीआर देते समय यूज की जाती है। और रूटीन असेसमेंट के लिए एडल्ट में रेडियल पल्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है टू असेस द पेशेंट्स पोस्टीरियर टिबियल पल्स इन नर्स वुड पाल्पेट। पेशेंट की पोस्टीरियर टिबियल पल्स को असेस करने के लिए नर्स पल्पेट करेगी कहां पर? ऑप्शन ए बिहाइंड टू नी, ऑप्शन बी ओवर द मेडियल मेलेलियस, ऑप्शन सी बिलो द मेडियल मेलियोलस और ऑप्शन डी बिलो द लेटरल मेलियोलस। देखिए जो पोस्टीरियर टिबियल पल्स होती है उसको असेस करने के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिलो द मेडियल मेलियोलस। जो मेडियल मेलियोलस होता है इसके बिलो और बिहाइंड दोनों तरफ पोस्टीरियर टिबियल पल्स असेस की जा सकती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो मेलेलियस क्या होता है? यह जो टिबियल बोन होती है इसके डिस्टल पार्ट में एक बोनी प्रोजेक्शन होता है, उसको मेलेलियस बोलते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट इज कॉल्ड। जो रेडियल पल्स और एपिकल पल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पल्स डिफिसिट, ऑप्शन बी पल्स एम्पलीट्यूड और ऑप्शन सी रिदम डिफिसिट और ऑप्शन डी हार्ट एम्पलीट्यूड। देखिए जो डिफरेंस होता है रेडियल पल्स और एपिकल पल्स के बीच में उसको पल्स डिफिसिट कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो रेडियल पल्स होती है वह एपिकल पल्स से कम होने की कंडीशन को भी पल्स डिफिसिट कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट इज नोन एज। पर मिनट में पल्स बीट के नंबर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेट, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी टेंशन और ऑप्शन डी रिदम।
देखिए जो रिदम होता है इसमें बीट के बीच में रेगुलर यानी इक्वल इंटरवल होना रिदम कहलाता है। बराबर इंटरवल, प्रत्येक बीट के बीच में बराबर इंटरवल होना रिदम कहलाता है। टेंशन जो होता है यह डायस्टोलिक ब्लड से संबंधित है और वॉल्यूम जो होता है यह पल्स का फोर्स और स्ट्रेंथ जो होती है उसको वॉल्यूम कहते हैं और जो पर मिनट में पल्स बीट होती है उसको रेट कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थैंक यू। हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।